नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर जिले का भरोसेमंद यूट्यूब चैनल अलवर न्यूज योर सिटी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का किसान सम्मेलन हुआ आयोजित। अलवर जिले के कठुमर में आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह भाटी द्वारा ग्राम पंचायत रेटा के गांव रेटी में किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह भाटी द्वारा किसान सभा की पंचायत रखी गई। सभा की अध्यक्षता पूर्व सरपंच तुईराम चौधरी ने की, जिसमें जयपुर से प्रदेश अध्यक्ष रोहित शर्मा, युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बलियान, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नूतन शर्मा के अलावा अनेकों जिलों व राज्यों से कार्यकर्ता किसान सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। किसान सम्मेलन में किसानों की सभी समस्याओं पर किसान एकता पर जोर दिया गया, जिसमें विद्युत विभाग की तानाशाही, खाद बीज का समय पर न मिलना व कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए किसानों को जागरूक किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में सभी विचारधाराओं का समावेश है। हम किसी से भी द्वेष नहीं रखते और हम किसी से अधिक दोस्ती भी नहीं रखते। हमारे लिए सभी समान हैं। वहीं सत्ताधारियों को किसानों के असली दुश्मन बताते हुए कहा कि चाहे वो भाजपा से हो या कांग्रेस से, इन सभी ने किसानों का खून चूसा है। इन सत्ताधारियों ने किसानों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ छल किया है। एवं बहनें, देखिए आज सरकारें हमसे चलती हैं, हम सरकारों से नहीं चलते, फिर भी हमारे भाग्यदाता भाग्य विधाता सरकारें ही बनी पड़ी है। कमियां हमारी ही हैं, क्योंकि हम जातियों में, पार्टियों में हर तरह से बटे हुए हैं। यदि हम ये सोच लें कि हम एक किसान हैं और हम एक सोच के साथ अगर चलें, तो मेरा मानना है कि सरकारें भी हमसे झुकेंगी, सरकारें हमारी हर बातों को मानेंगी। मैं मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या आज ये है कि आवारा पशुओं का इतना ज़्यादा जमावड़ा है हमारे यहाँ पे कि ना तो हम पैदा उठा पा रहे हैं। किसान बहुत त्रस्त है आवारा पशुओं से। अगर कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब कोई ऐसी योजना बताएं या फिर कोई ऐसा सहयोग कराएं प्रशासन से हमारा, जिससे कि हमारी ये पैदावार नष्ट होने से बच जाए। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूँगा कि हमें एकजुट रहना चाहिए, जातियों में, पार्टियों में नहीं बंटना चाहिए। जय राम जी की राम राम साहब। जय जवान जय किसान। मेरे बड़े भाई शौकर सरपंच, मंचासीन सभी अधिकारी पदाधिकारी, भारत माता की पावन भूमि पर जल भी नारी शक्ति, किसान भाइयों और मेरे साथियों, सबको नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कई बातें किसानों के सामने इस पर लिखा हुआ है, जय जवान जय किसान। जय जवान वो जवान जो निकम्मे पाकिस्तान से लड़ रहा हो, वो एक किसान का ही बेटा है। ना कोई एमपी का है, ना कोई एमएलए का है, ना प्रधानमंत्री का है, ना कोई फैक्ट्री मालिक का है, ना किसी सेठ साहूकार का। वो जवान किसान का बेटा है, जो हमेशा अमर रहता है। साथियों और दोस्तों, मैं इस मंच से ये कहना चाहूँगा, आपको स्वस्थ करना चाहूँगा कि किसान कभी मरता नहीं है। ये तय कर लो कि किसान कभी नहीं मरता। किसान या तो शहीद होता है, तिरंगे के झंडे में लिपट कर आता है, और या रात के 12 बजे जनवरी के महीने में शरीर छोड़ता है, बिजली नहीं मिलती। मैं कहना चाहूँगा, ये तय कर लो कि हम कभी मरते ही नहीं हैं। हम देह छोड़ते हैं या तिरंगा में लिपटते हैं। ऐसा मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध। और 3 चीज सीख ले किसान। दोस्तों,
बोलना सीख लो और सामने वाले की चाल को पहचानना सीख लो। 2 बात हो गई। तीसरी बात, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों ना हो, उसको टोकना सीख लो। आपका साथ देने वाला ऊपर वाला साथ है, आप कभी पछड़ नहीं सकते। आपकी रेटें पूरी मिलेंगी, आपको बिजली दिन में मिलेगी और आपके बच्चों को पढ़ने के लिए भी बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आप ईश्वर पर भरोसा करें, परमपिता परमात्मा पर भरोसा करें, अपने कर्तव्य पर भरोसा करें। आदरणीय मंचासी मेरे भारत भूमि के किसान वीर एवं सामने विराजमान मेरे क्षेत्र के किसान भाई एवं समस्त जनता जनार्दन, सभी को मेरा राम राम सा। जैसा आपको विदित है कि आज हमारी इस पावन भूमि पर पूरे भारतवर्ष से और चारों तरफ से किसान महापुरुष वीर शिरोमणि यहाँ पर विराजमान है। धन्य है हमारी पावन धरा जिस पर ऐसे किसान वीरों ने, महापुरुषों ने कदम रखा है। सबसे पहले मैं उनको बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर आने के लिए, हमें दर्शन लाभ देने के लिए हम उनके लिए आभारी हैं। और अब मैं कहना चाहूंगा चाहूंगा 2 मिनट कि जो हम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति इस संगठन को पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में लेकर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भीष्म प्रतिज्ञा की है कि जब तक देश का पालनहार अन्नदाता सुखी नहीं रहेगा, जब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ना किसी जाति धर्म संप्रदाय ना किसी राजनीतिक पार्टी से है। गीता में लिखा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य शरणं एको व्रजा। केवल हम एक इंसान हैं और भारत भूमि पे जन्मे। यह भारत देश कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि यह कृषि प्रधान से कुर्सी प्रधान देश बन गया। हर किसी के लिए कुर्सी चाहिए, चाहे वो पीएम की कुर्सी हो, चाहे वो सीएम की कुर्सी हो, मंत्री की कुर्सी हो, चाहे वो विधायक सरपंच की कुर्सी हो। जिस नींव की ईंट जिस पर यह हमारे देश की इमारत खड़ी हुई है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और वो नींव की ईंट है हमारा किसान। केवल किसान। जब तक किसान दुखी रहेगा, देश कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए ज्यादा ना कहकर मैं यही निवेदन करूंगा कि इतना ही काफी है, समझदार के लिए इशारा काफी है। हमारा संगठन केवल और केवल किसानों के हित में है, किसी राजनीति से संबंध नहीं रखता, किसी जाति या धर्म से संबंध नहीं रखता। 36 कौमों को साथ लेकर हम चल रहे हैं। जब तक हमारा किसान सफल नहीं होगा, जब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे और दम नहीं लेंगे। जय जवान, जय किसान। सिंह की भट्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। सभी के लिए राम राम। आदरणीय आज की पंचायत के अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, पिता समान पूजनीय सभी बुजुर्ग, मातृशक्ति, सभी मंचासी व नौजवान साथियों, गंगा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना का उसे दोस्ती, ना का उसे वैर। मान लो ये किसान पार्टी नहीं, हमारे संचालक महोदय भी कह रहे थे किसान पार्टी है। पार्टी सब तो है ही नहीं, एक संगठन है किसान संगठन।
और इसमें कोई किसी भी विचारधारा रखता है अपने जीवन में, जैसे हमारे आज के अध्यक्ष जी जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, कुछ यहाँ राजनीतिक विचारधारा के भी होंगे, कुछ कांग्रेसी विचारधारा के होंगे, कुछ भाजपा विचारधारा के होंगे। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में सभी विचारधाराओं का समावेश है। हम किसी से द्वेष भी नहीं रखते और हम किसी से अधिक दोस्ती भी नहीं रखते हैं। हमारे लिए सब समान। अब बात रही किसान की। किसान तो एक वो है, जैसे दूध मुहा बच्चा होता है ना, दूध पीने वाला छोटा बच्चा, गोदी वाला बच्चा, वो आग में और पानी में अंतर नहीं समझता। वो खिला हुआ अनार है, आग है, उसको भी पकड़ लेगा और वो पानी को भी पकड़ लेगा। उसे ये भी पता नहीं कि पानी शीतलता पहुंचाती है और आग जलाती है। इसी तरह से ये देश का किसान है। ये अपने दुश्मन और दोस्त की आज तक पहचान नहीं कर सका। अगर आज यहाँ आपका कोई दुश्मन आया हुआ होता तो यहाँ बहुत लंबी भीड़ होती। पता है आपका दुश्मन कौन है? जिन्होंने सत्ता में रहते हुए हमेशा इस देश के अन्नदाता का खून चूसा है। जितने भी राजनीतिक परिवेश में हैं, चाहे भाजपा में या कांग्रेस में है, उन्होंने सबने हमारा खून चूसा है। हमको हमारी मेहनत का फल कभी नहीं दिया। हमको अलग अलग नाम तो दिए, अन्नदाता भी हमको कहा, भोला भाला किसान भी हमको कहा, किसान देवता भी हमको कहा, लेकिन देने के नाम पे इस देश के किसान को सरकारों ने कुछ नहीं दिया। इसको सिर्फ चला गया है। अगर यहाँ कोई सांसद आया हुआ होता, अगर यहाँ कोई मंत्री आया हुआ होता, आपके क्षेत्र का विधायक आया हुआ होता, या कोई जेब में से नोट निकालने वाले जो स्वार्थ तमाशकील होते हैं, यहाँ अच्छी अच्छी रात भी हुई होती तो भी शायद यहाँ बहुत लंबी भीड़ लगी होती, इस खाते में जगह नहीं होती। लेकिन संचालक महोदय भी और कई वक्ताओं ने भी ये कहा कि हमें आने जाने समस्या है। अगर समस्या है तो आप आते क्यों नहीं? अगर किसान की फसलों को आवारा पशु खा रहे हैं, अगर आपको समय पर DAP और यूरिया नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ का प्रशासन आपको मान सम्मान नहीं दे रहा है, अगर यहाँ आपको नहर का पानी नहीं मिल रहा है, अगर दिन में आपको बिजली नहीं मिल रही है, तो भाई आप घरों में क्यों सो रहे? कुंभकर्ण को आशीर्वाद मिला हुआ था कि तुम 6 महीना सोओगे और 1 दिन जगोगे, लेकिन किसान को तो ऐसा कोई श्राप भी नहीं मिला कि तुम सोते ही रहोगे, सोते ही रहोगे, सोते ही रहोगे, कभी जगोगे ही नहीं। अरे सोए हुए को तो जगाया जाता है, जैसे रावण को जब जरूरत पड़ी कुंभकर्ण को जगवाया गया, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा हो उसे कौन जगाएगा भाई? कब जगोगे? आखिर आपके साथ और कितना अन्याय और अत्याचार हो कि आपकी आंख खोली जाए? समय पे आपको बिजली नहीं, समय पे आपको खाद पानी नहीं, आवारा पशु रात और रात आपकी फसल को चक्कर जाते हैं, नहर का पानी नहीं मिलता है, थानों में आपकी सुनाई नहीं होती है, तहसीलदार और जिलाधिकारी आपको सुनते नहीं है। ये क्यों नहीं करते हो भाई? कौन जगाएगा तुमको? संगठन का काम है संगठन बनाना, संगठन का काम है जिम्मेदारी देना। और आप तो सौभाग्यशाली हो, बहुत ही जुझारू युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक वालिया, रोहित शर्मा कहीं आपसे दूर नहीं है, आपके नजदीक के रहने वाले। भरतपुर में आपके पास संगठन है, जयपुर में आपके साथ संगठन है, अलवर में आपके जिले में संगठन है, तो आप जुड़ते क्यों नहीं? जब तक हर गांव में ग्राम अध्यक्ष, न्याय पंचायतों में न्याय पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और ये अपनी पूरी कार्यकारिणी, ग्रामों की कार्यकारिणी, हर ग्राम में ग्राम अध्यक्ष भी होगा, हर न्याय पंचायत में न्याय पंचायत अध्यक्ष भी होगा, हर ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष भी होगा, हर तहसील में तहसील अध्यक्ष भी होगा। और उनकी पूरी कार्यकारिणी काम नहीं करेगी, जा करके घरों में सभी किसानों को सदस्यता अभियान से जोड़ेगी नहीं।
तब तक कर लेने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ हाकिम नहीं बनाए जाते, इस यूनियन में अफसर नहीं बनाए जाते, इसमें कार्यकर्ता बनाए जाते हैं। जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारियां, उतनी ज्यादा काम करना पड़ता है। ग्राम अध्यक्ष को गांव के लेवल का काम करना पड़ता है, न्याय पंचायत अध्यक्ष को न्याय पंचायत के लेवल का काम करना पड़ता है, तहसील और ब्लॉक अध्यक्षों को अपनी पूरी तहसील और ब्लॉक में काम करना पड़ता है। अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो मुझे पूरे राष्ट्र में जाना पड़ता है। जिसकी जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको सभी को, हमारी बहन जी कह रही थी, बिल्कुल उनकी बात सही है, अगर यहाँ का प्रशासन निष्ठुर है तो महिला शक्ति को जगाना पड़ेगा और महिला शक्ति को आगे लाना पड़ेगा, उस थाने का घेराव करना पड़ेगा। मुझे तो जब सुबह यहाँ के एक दरोगी की बात सामने आई तो बहुत पीड़ा हुई। मैंने जीवन में बिगड़ी हुई दरोगी सुधारी है। कितने दरोगा को चेहरा देख करके दस आ गया, कितने जब पता चला कि थाने की तरफ मार्शल स्वराज ने कूच किया, कितने दरोगा थाना छोड़ के भाग गए। लेकिन यहाँ के बिगड़े हुए दरोगी, उनको आप नहीं सुधार पा रहे, उनको सस्पेंड निलंबित नहीं करवा पा रहे, तो भारतीय किसान लोक शक्ति का कोई फायदा नहीं। नहर का पानी जब मिलेगा मिल जाएगा, हमारे पशुओं का जब इलाज होगा हो जाएगा, खाद पानी जब समय पर मिलेगा मिल जाएगा। लेकिन इस बिगड़े प्रशासन का जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक यहाँ के क्षेत्र निवासियों को जेल की सांस नहीं लेनी चाहिए। क्या होता है दरोगा? वो हमारा नौकर है, वो हमारे टैक्स से उसको तनख्वाह मिलती है। और जब उसके हमारा कोई बच्चा पुलिस में लग जाता है ना, और जब उसके रिश्ते वाले आते हैं तो कहते हैं हमारा बेटा बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, उसके माँ बाप खुद उसको नौकर बताते हैं और मांग नहीं रखते हैं उसमें दहेज की, और तुम उससे जाके कहते हो नौकर है, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं उसे नौकर कहने की तू हमारा नौकर है। उसके तो माँ बाप भी उसे खुद नौकर बताते हैं कि पुलिस में नौकरी कर रहा है। वो नौकर है, मालिक नहीं है, और नौकर मालिक को थमता है, ऐसा किसी इतिहास में नहीं लिखा हुआ। ये याद कर लो संचालक महोदय, यहाँ का संगठन मजबूत करो, गांव-गांव में इकाई बनाओ, हर गांव में जाकर के जोड़ो और 1500 की नफरी लेकर के जाकर के उस थाने का घेराव करो और ऐसा कपड़ा बिछा करके वहां बैठ जाओ। किसी को लठ चलाने की आवश्यकता नहीं है, वहां बैठ जाओ सब ला करके, और जब उठो, जब ऐसे दरोगाओं का इलाज हो जाए, जब यहाँ का प्रशासन नतमस्तक हो जाए। कौन होता है प्रशासन? कलेक्टर भी हमारा नौकर है, यहाँ का जो जिले का कलेक्टर है वो भी हमारे लिए नौकरी करता है, जो यहाँ का कप्तान है वो भी हमारा नौकर है। अगर नौकर मालिक पर सवार हो जाए तो ये तो अजीब बात है भाई। एक दरोगा किसान को धमका दे, बड़ी अजीब कहानी है। हमने तो पूरा जीवन में दरोगाओं और कलेक्टरों का इलाज किया है, हम पर राजनेताओं का इलाज नहीं हुआ। राजनेताओं का इलाज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राजनेताओं के साथ हमारे भाई खड़े रहते हैं। अगर कोई जब नाग पंचमी का त्योहार आता है, आपने देखा है नाग पंचमी का त्योहार, उसमें नागों को दूध पिलाया जाता है नाग पंचमी के त्योहार। तो जब नाग पंचमी का त्योहार आता है, और वो आपके गांव में नाग पंचमी का त्योहार सिर्फ 1 महीने का होता है, जब वो आपके गांव में नाग वोट मांगने के लिए आता है और कोई जैसे संचालक महोदय अपनी बात कहना चाहे तो जो बुलाता है अपने यहाँ, जो उसका पगड़ी पहना करके फूल मालाओं से स्वागत करता है, वो कहता है पहले वोट दे दो भाई, पहले इनको जिता दो, गिल्ला शिकवा बाद में कर लेना। और जब वो जीत के सत्ता के गलियारे में पहुंच जाता है, फिर आपकी बात सुनने नहीं आता। उस नाग पंचमी के त्योहार में उससे कुछ कहने का मौका होता है कि उससे कुछ कह लें तो हमारे बीच के भाई बंधु उससे कुछ कहने नहीं देते। क्यों? कि सभा का आनंद बिगड़ जाएगा। एक बार आपकी वोट लेने के बाद 5 साल उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती, अगली 5 साल में अगली नाग पंचमी के त्योहार पर उसकी शक्ल दिखाई देगी। और हमने तो जब से सुर संवारी है, नागों को दूध पिलाया है, कोई नागनाथ है तो कोई श्यामनाथ है,
चोर चोर मौसेरे भाई, ये सत्ता के गलियारों में बैठने वाले कभी हमारे सगे नहीं होंगे। याद कर लो, अगर आपको सगा होना है तो आप अपने आप को पूछो, किसान के बेटे को 2 काम जरूर कर लेने चाहिए। जब सुबह उठे, जब भी उसकी आंख खुले, चारपाई से उसकी आंख खुलते ही मुंह हाथ धोने की, फ्रेश होने की आवश्यकता नहीं है, 2 नाम परमात्मा के उसी समय ले ले। तो अगर पूरे दिन उसे परमात्मा को याद करने का समय मिले या ना मिले, किसान के पास खाली समय बहुत कम होता है, उसे हर वक्त चिंता चली रहती है खाद पानी की, आवारा पशुओं की। और जब भी कभी उसे एकांत में समय मिले, जब भी कभी वो एकांत में हो या चारपाई पर लेटा हो, उसे नींद ना आ रही हो चिंता में, तो अपने विषय में सोचे। क्या सोचे कि भाई तू क्या है, तू कौन है, तेरी ताकत क्या है, तेरी समस्या क्या है, इनका निस्तारण कैसे होगा। बजरंग बली के अंदर इतनी बड़ी ताकत थी कि उनको मजबूरी में श्राप देना पड़ा कि तुम अपने बल को भूल जाओगे, और जब आवश्यकता पड़ेगी, जब आपका बल याद दिलाया जाएगा। तो जामवंत जी ने जब उनको समंदर 700 को उसका समंदर लादने की आवश्यकता हुई, 400 योजन का समुद्र बताते, तो जब समुद्र को लादने की आवश्यकता हुई, तो जब उनको उनका बल याद दिलाया गया, वो समुद्र लाद के लंका को जला कर दिया है। तो किसान अपनी ताकत भूले बैठा है। हम कहते हैं 70% है देश में किसान, और किसान कहता है 70% को 30% ने मान लिया है। अरे हमें तो मान लिया है, अरे हमें तो मान लिया है। भाई जब तुम सबसे ज्यादा तादाद में हो तो तुमको क्यों मान लिया इस लोकतंत्र में? क्योंकि तुम अपनी ताकत को भूले बैठे हो। जिस दिन देश का अन्नदाता खड़ा हो जाएगा, जैसे अभी लास्ट ईयर बॉर्डर पे देश का अन्नदाता पड़ा रहा 1 साल, और पूरा देश ये कहता था हठी प्रधानमंत्री है, ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगा। उसी प्रधानमंत्री को आकर के देश से माफी मांगनी पड़ी और रातों रात तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। ये आपकी ताकत है। कहां अपनी ताकत भूले बैठे हो? कोई भी समस्या का समाधान एक दिन में नहीं होता। कोई जादू नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। 1857 में हमारे देश में पहली क्रांति भड़की, इतिहास कहता है, और 1947 में जाकर के देश आजाद हुआ। 90 साल लगे 1857 से लेकर के 1947 तक। 90 साल होती है सीधी सीधी। हमारे पूर्वज 90 साल एक ही समस्या के लिए लड़ते रहे, शहीद होते रहे, अंग्रेजों के हंटर खाते रहे, जलियांवाला बाग जैसी जलालत उन्होंने भक्ति निर्दोषों पर गोली चलाई गई, वो उन्होंने झेला, लेकिन देश को आजाद कराया। उन पूर्वजों की संतान है जो 90 साल में 6 पीढ़ी एक आदमी देख लेता है। 90 साल के अंदर 6 पीढ़ियों के दर्शन हो जाते हैं 90 साल के अंदर। इतने दिन देश को आजाद कराने में समय लगे। आप ये सोच रहे हो एक दिन राष्ट्रपति जी को बुला करके हमारे संचालक महोदय जी भी कह रहे थे आज सारी समस्याओं का समाधान करा देना जी, कोई समस्या नहीं आ रहा है। समस्या तो आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आप एकजुट नहीं हो। अगर आप सब जितने भी आए हैं, आप यहाँ आकर के ये सौगंध खा करके जाएं कि हम अपने अपने काम खा करके सबको जोड़ेंगे। और दूसरी बात, हमारे किसान क्या कहते हैं, ये हमारी खबर मीडिया वालों ने नहीं छापी। कहते हो नहीं कहते, पंचायती मीडिया वालों ने नहीं छापी। तुम्हारे सबकी जेब में मीडिया रखी है, कितने फोन चल रहे हैं बताने में? आज तो सबकी जेब में मीडिया है, फेसबुक लाइव है, यूट्यूब है, ट्विटर है, सारी चीजें, लेकिन उस फोन को जेब में रखे रहेंगे, लेकिन कोई काम की बात आएगी तो उसको लाइव पे नहीं चलाएंगे। अपनी बातों को खुद जो भी यहाँ की वीडियो बने अधिक से अधिक फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर डलवाएं। खाली मीडिया वालों के ऊपर ना रहे कि मीडिया वाले हमारी खबर छापेंगे जब जनता को पता चलेगा। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। भारतीय किसान लोक शक्ति की अधिक से अधिक खबर छापेगा। यह वह संगठन है, आज तक किसानों के नाम पर संगठन बहुत बने। सबसे बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत भी हुए। हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि चुंगली तोड़ी गई, लेकिन उन्होंने आंदोलन बहुत बड़े बड़े किए, देश के किसानों को जगाने की पूरी ताकत लगाई।
नहीं जगा पाए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई सी भी संगठन आज तक कोई कानून नहीं बना पाया। सिर्फ भारतीय किसान लोक शक्ति एक ऐसा संगठन है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनवाया, इसी सरकार से बनवाया। जो आज गांवों में घरौनी बन रही है, गांवों में घरों के कागजात हमारे पास नहीं होते थे, उसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ मैंने उठाई और 7 साल लगातार आवाज उठाई। राष्ट्रीय चैनलों पे भी बोला, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया, अपने यहाँ मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, और एक दिन मेरा मजाक भी हुआ। जो पढ़े लिखे अधिकारी थे अध्यक्ष जी, जो सीईओ डीएम कलेक्टर होते थे, वो ये कहते थे घरौनी नाम का शब्द कोई डिक्शनरी में इस देश में नहीं है। मास्टर जी आप क्या रात दिन घरौनी घरौनी करते रहते हैं। मेरे साथियों ने भी मुझे टोका कि घरौनी कभी नहीं बनेगी, आप सारी लड़ाई भूल करके घरौनी पर खड़े हो गए। और एक दिन ऐसा आया, पूरे देश में स्वामित्व योजना के तहत घरौनी का कानून पास हुआ। आज पूरे देश में गांवों में जैसे खेतों की खतौनी होती है, गांवों में घरों की घरौनी बनाने के लिए काम शुरू हुआ। ये इसी संगठन की देन है। हमारा भारत सरकार से मांग चल रही है, जिस प्रकार बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर एएसएफ का गठन किया जाए। एएसएफ होती है एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा बल। उस पर बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे खेतों के आवारा पशुओं से वो जो एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स में कृषि सुरक्षा बल में काम करेंगे, वो रातों रात घोड़ियों पर रह करके हमारे खेतों की रक्षा करेंगे। ये मांग भारतीय किसान लोक शक्ति ने उठा रखी, क्योंकि आवारा पशुओं की समस्या यही नहीं है, पूरे देश में है, लगभग उत्तर प्रदेश में, क्योंकि माननीय योगी जी की सरकार है। सबसे विकट समस्या तो उत्तर प्रदेश में जाकर के देखो। चूंकि हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, इसका और कोई इलाज नहीं है। पंजाब में हम गए थे, पंजाब में 100 रुपया एकड़ से गांव के किसान चंदा इकट्ठा करते हैं और 4-5 घोड़ी वाले रखते हैं। वो घोड़ी वाले रातों रात खेतों की रक्षा हमारा पशुओं से करते, वो आपस में करते 100 रुपया एकड़ उगा कर। कुछ ना कुछ हमको एकजुटता लानी होगी। अपना इलाज अगर हम सारे काम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे, क्या हमने तो वोट दे दी, अब सारे काम सरकार करेंगे, तो सरकार तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी। सरकार तो तुम्हारी जेब से पैसा निकालने में लगी हुई है। सरकार ने तो ये भी कह दिया, एनसीआर में जो 10 साल पुरानी गाड़ी हो जाएगी नहीं चलेगी, जब भले 50 किलोमीटर चली हुई हो, जब भले ला करके तुमने घर में खड़ी कर दिया, चलाई ही नहीं है, लेकिन 10 साल होने के बाद वो नहीं चलेगी, ये कह दिया सरकार ने। उसने ये नहीं कहा कि गाड़ी की फिटनेस सही है, गाड़ी सही है तो भाई चलेगी, फिटनेस पास कराई जाएगी, नहीं 10 साल पूरा हो गया तब तक कटवाई जाएगी। ऐसे सरकार बैठी है, उनको पता ही नहीं नई गाड़ी को कटवाने से कितना देश का नुकसान होगा। सरकार तो टोल टैक्स उठाने में लगी रही है, सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं कर रही है। और जो केंद्र में सरकार बैठी है, वो तो पहले कहते थे कि सरमाएदारों की सरकार है, बुजुर्ग लोग कहते थे उसके लिए, लेकिन राजस्थान में जो सरकार है कांग्रेस की सरकार है, ये राजघरानों की सरकार है। इन्होंने कभी किसान ने देखी नहीं, ये तो राजघरानों में इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी, और नेहरू जी के लिए बताते हैं मोतीलाल नेहरू जब वो यूनिवर्सिटी में जाते थे हर गेट पे गाड़ी लग जाती। उस परिवार में जन्मे, इन्होंने तो कभी गरीबी देखी नहीं। अगर आप अपनी चिंता खुद नहीं करोगे तो तुम्हारी चिंता कौन करेगा भाई? या तहसील अध्यक्ष बनाओ, ब्लॉक अध्यक्ष बनाओ, न्याय पंचायत अध्यक्ष बनाओ, ग्राम अध्यक्ष बनाओ, और जिस दिन तुम 1000 आदमी इकट्ठा कर लो, मैं कोई ज्यादा दूर नहीं हूं, आप ब्रज भूमि के नजदीक हो, मैं ब्रज भूमि से भी थोड़ा दूर हूं, लेकिन आपसे दूर नहीं, जितना दूर मेरे से मथुरा पड़ता है इतनी दूर आप करते हो। जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, वहीं मेरा गांव है। जैसे आप गांव में रह रहे हो, मेरे गांव का मूल निवासी हूं। आपके यहाँ आने में मात्र 4 घंटे मुझे लगेंगे, कोई भी आफत आएगी तो मैं ज्यादा दूर नहीं हूं। लेकिन तुम खुद ही अगर आप निराश हो, तुम खुद ही अगर शक्तिहीन हो जाओगे, तुम अगर घरों से निकलना नहीं सीखोगे, तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ना नहीं सीखोगे। हमने आपको कटल दे दिया भारतीय किसान लोक शक्ति,
संधि विच्छेद कर लो। लोक शक्ति, ये लोक की शक्ति है। अगर लोग उठ करके गांवों से, लोग निकल करके गांवों से थाने पर नहीं जाएगा तो थानेदार नहीं सुधरेगा, थानेदार तुमको धमकाता रहेगा। और जिस दिन लोग घरों से निकल करके थाने की तरफ कूच कर देगा, यहाँ के मुख्यमंत्री की कुर्सी हिल जाएगी। गारंटी से दावे के साथ कहता हूं, पंच माने परमात्मा, आयत माने उसकी अदालत। परमात्मा रूपी अदालत होती है, ये पंचायत है। और 5 पंच और परमेश्वर। कोर्ट कचहरी में कितना ही झूठ बोले, पंचायत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये परमात्मा रूपी अदालत है। मैं पंचायत में कह रहा हूं, जिस दिन ये पंचायत हर घर से नागरिक को निकलना शुरू कर देगी, यहाँ के कलेक्टर की सीट हिल जाएगी, निकलना आपको जरूर पड़ेगा। और निहत्थे भी, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी तो 5 हथियार दिए थे उनको। सिर पर केस, केस में कंगा, हाथ में लोहे का कड़ा, कच्छ और कृपाण। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति भी सबसे पहले ये बैनर, जहां भी जाओ पंचायत में बैनर साथ में हो, ताकि पता चले किसी संगठन की पंचायत है। तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा लीडर है, उसके पास भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का लेटर है जिसका आप लिख के दे सको, प्रिंट लेटर है। कहीं ऊपर से नहीं आएगा, मुख्यमंत्री नहीं भेजेगा, तुम्हें खुद छपवाने पड़ेंगे। अपना विजिटिंग कार्ड, सिर पे हरी टोपी, कोई टोपी किसी का पंचायत में कोई टोपी नहीं। इनको ये पता नहीं किसान यूनियन की टोपी कैसी है। सिर पर हरी टोपी, किनारे हरी और बीच में सफेद। जब तुम हरी टोपी पहनना शुरू कर दोगे तो किसी की ताकत नहीं आपकी तरफ नजर उठा करके देख ले। और तुम बिना ड्रेस के अगर कोई दरोगा तुम्हारे गांव में सिविल वर्दी में आ जाए, तुम्हारे थाने में नया आया हो, तो कोई आदमी उसको कहेगा दरोगा है। ड्रेस से मालूम होता है। इसलिए जैसे गले में हरा अंगोछा है, कम से कम अंगोछा और सिर पर हरी टोपी, जेब में विजिटिंग कार्ड, हाथ में लेटर है और एक बैनर, और साथ में ऐसा एक बिछाई वाला कपड़ा और एक माइक। ये तुम्हारे हथियार है। जब इनको लेकर के चलोगे तो किसी की ताकत नहीं है अगर आपकी ताकत को रोक ले। दूसरा, बैठना सीख लो। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अनिश्चितकालीन बैठना है। जब तक हमारी समझ, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को अमर्यादित शब्द नहीं बोलने, किसी को असंवैधानिक शब्द नहीं बोलने, किसी को असभ्य नहीं बोलना। सिर्फ हमें वहां जाकर के कपड़ा बिछा करके बैठ जाना है। और जब तक बैठना है जब तक हमारी समस्या का समाधान ना हो। जो भी अत्याचारी अधिकारी आपके बीच में आते हैं, उन अत्याचारी अधिकारियों का इलाज यहाँ के कलेक्टर और कप्तान नहीं कर देता है जब तक हमको वहां बैठे रहना है। यह बात आगे समझ में नहीं आ रही? क्या अपनी समस्याओं के लिए बैठने के लिए तैयार हो या नहीं हो? दूसरी बात, हमारे 3 शिविर लगते हैं। अभी हम प्रयागराज में लगा करके आए थे 19, 20 और 21 को, और 12, 13, 14 ऐसा। वो हमारा हरिद्वार में लगता है, आ जाएगी आपके पास तारीख जून में। और जन्माष्टमी पर आपके नजदीक मथुरा में लगता है। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के लिए रेल यात्रा जब हम शिविर में जाते हैं फ्री में होती है, कोई हमसे किराया नहीं मांगता। लेकिन भारतीय किसान लोक शक्ति का सिपाही हो, सिर पर टोपी जरूर हो। अगर सिर पर टोपी नहीं है, जैसे आज पंचायत में बैठे ऐसे ही बैठ गए, तो कोई नहीं पूछेगा। जब सिर पर टोपी होगी और आप अपने जत्थे के साथ चलोगे, किसी भी रेलगाड़ी में चढ़ जाना और सीधे हरिद्वार पहुंच जाना, कोई तुमसे किराया नहीं मांगेगा। कोई भी मजिस्ट्रेट चेकिंग आ जाओ आपको नहीं पकड़ेगा। और प्रयागराज में अभी लगभग 10,000 से ज्यादा भारतीय किसान लोक शक्ति की फौज के सिपाही पहुंचे और सबने गंगा स्नान भी किया और रणनीति भी तय की। जब तक शिविरों में नहीं जाओगे अपने संगठन की ताकत नहीं पहचान पाओगे। मथुरा तो आपके बिल्कुल नजदीक है, मथुरा भी नहीं गए। जन्माष्टमी पर हमने मथुरा में शिविर लगाया था, चंद शादी पहुंचे थे, ज्यादा नहीं पहुंचे। अपने शिविरों में जाना सीखो, अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मिलना सीखो, अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि यूपी वाले आपसे शिक्षा लें कि
कि भाई संगठन तो यूपी से चला था, लेकिन राजस्थान में आज यूपी से भी मजबूत संगठन है। हर जिले में संगठन खड़ा करो, हर गांव में संगठन खड़ा करो, हर जिले में, तहसील में, ब्लॉक में संगठन खड़ा करो। ऐसी द्रौपदी तो कितनी आई और कितनी गई, इनकी चिंता मत करो, अपने आप को मजबूत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम पंडित रोहित शर्मा है, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष। आज अलवर जिले के रेती गांव में एक किसान महापंचायत का सम्मेलन किया गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी पधारे, राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर स्वराज सिंह बाकी पधारे एवं राष्ट्रीय। आज हमारे किसानों को देखते हैं बहुत सारी समस्या हैं। शासन प्रशासन का, अलवर जिले के जो शासन प्रशासन है उसका किसानों के प्रति बहुत ही दुर्व्यवहार तरीका है उनका बात करने का। और आज देश के अंदर जो देश का किसान अन्नदाता है वो एक कर्ज की बोझ से दबा जा रहा है। काफ़ी ऐसी समस्याएँ हैं, इनको आज हम कलेक्टर एवं एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन प्रशासन को दिया है। और हमारा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का युद्ध शोषण और अन्याय के प्रति है। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति।